नमस्ते दोस्तों। लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइंस इंक्लाइन टू ईच अदर मतलब क्या होता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। आगे चल के लाइंस पैरेलल परपेंडिकुलर इंक्लाइन टू एचपी एंड वीपी, ये भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, अगर हमने दो लाइंस ड्रॉ कर दी, ये दोनों लाइंस इस तरह ड्रॉ की है कि लाइन के द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एंड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एंड्स अगर एक जैसे ही रहेगा, सेम डिस्टेंस इज देयर, तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, ऐसे हम कह सकते हैं। एग्जांपल इज रेलवे ट्रैक्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। ये लाइन ये लाइन को पैरेलल है, ऐसा हम कह सकते हैं। देन लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली इन दिस वे, एक दूसरी लाइन हम ऐसी ड्रॉ करेंगे कि एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन शुड बी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसी अगर दो लाइंस होगी तो हम इसे कहते हैं लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लास्ट में एक लाइन ड्रॉ कीजिए और कुछ भी एंगल लेके एक दूसरी लाइन यहां से ऐसे ड्रॉ कीजिए। एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज अदर देन 90 एंड 0। अगर दो लाइंस में 0 डिग्री एंगल होता है तो उन्हें पैरेलल कहा जाता है। दो लाइंस में अगर 90 डिग्री एंगल होता है तो इन्हें परपेंडिकुलर टू ईच अदर कहा जाता है। लेकिन ये जो एंगल है, ये एंगल 0 भी नहीं होना चाहिए और 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंक्लाइन है, ऐसा हम कह सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर अब एक फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बिकॉज दिस इज एक्स वाई, दिस इज एक्स वन वाई वन। ये डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर है, ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है। यहाँ तक का कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो हमारा ये वीडियो नंबर 40 आप अगर देखेंगे तो फोर क्वाड्रेंट में से फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे हमने सिलेक्ट किया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तीनों प्लेन्स कैसे आते हैं, ये आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एक लाइन कंसिडर करते हैं, कुछ इस तरह, इस तरह। अब ये लाइन हम जब सामने से देखते हैं तो हमें इस तरह दिखाई देगी। हम अगर ऊपर से टॉप से देखते हैं तो हमें एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। ये लाइन के बारे में अगर कहा जाए तो ये लाइन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 90 डिग्री इतना एंगल बना रही है, तो वी कैन से दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू एचपी। सी, यहाँ से भी अगर हम देखते हैं या फिर सामने से देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और लाइन में ये जो एंगल है, ये एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस एचपी। यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन भी एक लाइन दिख रहा है, ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, लेकिन जब हम इस तरह उसे घुमाते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन भी हमें एक लाइन दिखाई दे रहा है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ अगर ये लाइन 90 डिग्री इतना एंगल करती है तो वी कैन से दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये लाइन अगर हम यहाँ से देखते हैं साइड व्यू में, तो अभी वर्टिकल प्लेन हमें लाइन दिखने लग जाएगा। वर्टिकल प्लेन से लाइन के ए एंड का डिस्टेंस और नीचे वाले एंड का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सिमिलर है, मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन। Once again, I repeat, distance of this end from vertical plane and distance of this end from vertical plane, both the distances are same. Hence, we can say that this line is parallel to vertical plane. So, ये केस लाइन की ऐसी है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू एच पी एंड पैरेलल टू वीपी। ये सिचुएशन को हम इस तरह अगर रोटेट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर की तरफ से देखते हैं, तो हमें ये इस तरह दिखाई देगा। ये एक्स वाई लाइन हमें दिखाई दे रही है, एक्स वन वाई वन लाइन दिखाई दे रही है।
दिस इज वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में हमें लाइन दिखाई दे रही है इस तरह, ये लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन को परपेंडिकुलर है। अभी सेम हम टू डायमेंशन, ये हमारे समझने के लिए है, हम प्लेन पेपर पे जाते हैं इस तरह। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, अभी अभी हमने बताया कि अगर हम एक एक्स वाई लाइन बना लेते हैं, एक वर्टिकल x1 y1 लाइन बना लेते हैं, तो ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज गेट डिवाइडेड इनटू 3 कंपार्टमेंट्स। इसे कहते हैं वर्टिकल प्लेन, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसे कहते हैं ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। यहाँ बनेगा फ्रंट व्यू, यहाँ बनेगा टॉप व्यू, यहाँ बनेगा साइड व्यू। तो अभी अभी हमने यहाँ जो देखा है इस तरह, हम सिमिलरली एक्स वाई लाइन, दिस एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते हैं कुछ इस तरह, इस तरह। तो ये लाइन अगर हम इसके पोजीशंस अगर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो हम इसे बोलते हैं पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। देन हम अभी एक दूसरी लाइन कंसिडर करते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे अभी दिख रही है, ये लाइन। ये देखिए, अगर हम सामने से देखते हैं तो लाइन के डिस्टेंस ऑफ this end from horizontal plane and distance of this end from horizontal plane, ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है, मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को ये लाइन पैरेलल है। अभी हम अगर ऊपर से देखते हैं तो हमें दिखाई देगा वर्टिकल प्लेन, विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन लाइन की पोजीशन क्या है। लाइन के ये डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ दिस एंड फ्रॉम वर्टिकल प्लेन एंड डिस्टेंस ऑफ दिस एंड फ्रॉम वर्टिकल प्लेन, हियर आल्सो बोथ द डिस्टेंसेस आर सेम, दोनों डिस्टेंसेस यहाँ पे सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन वर्टिकल प्लेन को भी पैरेलल है। तो दिस लाइन is parallel to VP also and HP also. So how to draw this line on plane paper? Let us see. प्लेन पेपर पर अगर हम इस तरह आ जाते हैं और ऐसी एक लाइन अगर हम बना लेते हैं इन दिस वे, वी कैन से दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू HP। यहाँ से और यहाँ से अगर डिस्टेंस सेम है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को ये लाइन पैरेलल है इस तरह। तो ये लाइन, इसके बारे में हम कह सकते हैं लाइन इज पैरेलल टू VP, लाइन इज पैरेलल टू HP। आगे चल के हम एक तीसरी लाइन कंसिडर करते हैं कुछ इस तरह। आपके सामने स्क्रीन पे अब एक लाइन दिख रही है, दिस लाइन। अब दे देखिए, अगर सामने से हम देखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ लाइन कुछ तो एंगल बना रही है, कुछ तो मतलब अदर देन 0 and 90। लाइन जब 0 डिग्री एंगल बनाती तो उसे बोलते पैरेलल, लाइन अगर 90 डिग्री एंगल बनाती है विद रिस्पेक्ट टू HP उसे बोलते परपेंडिकुलर। यहाँ पे ना तो 0 डिग्री एंगल है ना तो 90 डिग्री एंगल है, सो वी कैन से दैट दिस लाइन इज इंक्लाइन टू HP। ये ऐसी दिखेगी। ये लाइन वापस हम एक बार ऊपर से अगर देखते हैं तो लाइन के दोनों एंड्स वर्टिकल प्लेन से क्या रिलेशन बनाते हैं, तो ये एंड ऑफ दिस लाइन, एंड ऑफ लाइन, दिस एंड ऑफ लाइन फ्रॉम VP एंड दिस एंड ऑफ लाइन फ्रॉम VP इज हैविंग सेम डिस्टेंस। ये डिस्टेंस यहाँ से, ये डिस्टेंस यहाँ से, ये डिस्टेंस सेम है। मतलब ये लाइन वर्टिकल प्लेन को पैरेलल है लेकिन वो हॉरिजॉन्टल प्लेन को इंक्लाइन है, ऐसे हम इसके बारे में कह सकते हैं इन दिस वे। तो वो टू डायमेंशनल प्लेन पेपर पे वापस कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं। यहाँ पे एक लाइन बनाई हमने, ये लाइन ना तो ऐसी है मतलब पैरेलल है ना तो परपेंडिकुलर है, तो इसे कहना है लाइन इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसे हम डिफाइन करेंगे लाइन पैरेलल टू VP, लाइन इंक्लाइन टू HP। सामने स्क्रीन पे अगर हम वापस एक बार ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे हर एक सेंटेंस पैरेलल टू VP इन दिस केस,
पैरेलल टू वीपी, पैरेलल टू वीपी, ये तीनों सिचुएशंस, ये तीनों कंडीशन सेम है, कंडीशन ये बदल रही है, परपेंडिकुलर टू एचपी, पैरेलल टू एचपी, इंक्लाइन टू एचपी। सिमिलरली ये सेम केसेस विथ रिस्पेक्ट टू वीपी भी होंगे जब हम टॉप व्यू बनाएंगे। देखते हैं। अब हम सामने स्क्रीन पे देखेंगे तो हमने ये कंडीशन लिख दी यहाँ पे इस लाइन के लिए, दिस लाइन इज पैरेलल टू एचपी, परपेंडिकुलर टू वीपी। ये कंडीशन है पैरेलल टू एचपी, पैरेलल टू वीपी। ये कंडीशन है पैरेलल टू एचपी, इंक्लाइन टू वीपी। हियर पैरेलल टू एचपी, पैरेलल टू एचपी, पैरेलल टू एचपी, ये तीनों कंडीशन सेम रहेगी। यहाँ पे परपेंडिकुलर टू वीपी, कंप्लीटली रिवर्स ऑफ दिस यहाँ पे हो गई। यहाँ पैरेलल टू एचपी, वैसे पैरेलल टू वीपी यहाँ आ गई, और यहाँ इंक्लाइन टू एचपी थी, यहाँ पे लाइन इंक्लाइन टू वीपी हो गई है। आप कहेंगे कि अगर हमने इस तरह अगर एक लाइन बना दी तो लेट अस सी इन दिस वे। अगर ऐसी लाइन हम बनाते इस तरह, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये लाइन, दिस लाइन आल्सो पैरेलल, पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी होगी। सिमिलरली यहाँ भी हम अगर लाइन बनाते हैं इस तरह, तो ये भी लाइन इंक्लाइन टू वीपी होगी। सो आपको ये समझना और ध्यान में रखना है कि जब लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी होगी तो वो लाइन वीपी में ड्रॉ करनी है। लाइन पैरेलल टू एचपी होगी तो वो लाइन वीपी में ड्रॉ करनी है इस तरह। लाइन इंक्लाइन टू एचपी होगी तो वो लाइन वीपी में ड्रॉ करनी है इस तरह या इस तरह। देन लाइन अगर परपेंडिकुलर टू वीपी है तो हमें यहां ड्रॉ करनी है इस तरह। लाइन पैरेलल टू वीपी है तो हमें यहाँ ड्रॉ करनी है। लाइन इंक्लाइन टू वीपी है तो हमें यहाँ इस तरह या इस तरह ड्रॉ करनी है। तो समझने की बात यह है कि इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एचपी, हमें एचपी में ड्रॉ नहीं करनी है, हमें वर्टिकल प्लेन में ड्रॉ करनी है। और इसी तरह लाइन अगर परपेंडिकुलर टू वीपी है तो हमें वीपी में नहीं, हमें एचपी में ड्रॉ करनी है। ये सब कंडीशंस बहुत जरूरी है प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के लिए। जहां जहां हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स कहेंगे या इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स कहेंगे या डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड कहेंगे, जहां सॉलिड की एक्सिस होती है, एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एचपी वीपी, ये हमें ढंग से पता होना चाहिए। तो ये कंडीशंस अगर आपने ध्यान में सही रख ली तो इसके आगे जितने जहां जहां हमें एक्सिस या लाइन का जरूरत पड़ेगी उस वक्त आप सही डायरेक्शन में ड्राइंग निकाल सकते हैं। और थोड़ा सिंप्लीफाइड वे से हम आपको समझाना चाहते हैं कि सपोज आपको कहा जाता है कि ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी, तो आपको एचपी में नहीं बनानी है वो लाइन आपको वर्टिकल प्लेन में बनानी है और इस तरह बनानी है। ये हो गई परपेंडिकुलर टू एचपी। देन सपोज आपको कहा जाता है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एचपी, ये लाइन हो गई पैरेलल टू एचपी। अगर आपको कहा जाता है ड्रॉ अ लाइन इंक्लाइन टू एचपी, या तो इस डायरेक्शन में इंक्लाइन कीजिए या फिर इस डायरेक्शन में इंक्लाइन कीजिए, दिस लाइन इज इंक्लाइन टू एचपी। सो विथ रिस्पेक्ट टू एचपी लाइन की पोजीशंस यहाँ है। सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू वीपी लाइंस की पोजीशन यहाँ आएगी। आगे अगर आपको कहा जाता है ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी, तो इस तरह बनाइए एक्स वाई लाइन के नीचे। अगर आपको कहा जाता है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वीपी, एक्स वाई लाइन के नीचे यहाँ बनाइए, दिस इज पैरेलल टू वीपी। आपको कहा जाता है ड्रॉ अ लाइन इंक्लाइन टू वीपी, एक्स वाई लाइन के नीचे यहाँ बनाइए, या तो इस तरह या इस तरह, दिस इज नोन एज लाइन इंक्लाइन टू वीपी। दिस इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन है। इसीलिए हमने कहा कि एक्स वाई लाइन के नीचे अगर हम बनाते हैं तो ये विथ रिस्पेक्ट टू वीपी हो जाती है, और एक्स वाई लाइन के ऊपर अगर हम बनाते हैं तो ये विथ रिस्पेक्ट टू एचपी हो जाती है। वापस एक बार हम देखेंगे, अबो एक्स वाई इफ वी ड्रॉ लाइन लाइक दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू एचपी। अबो एक्स वाई अगर हम ऐसी लाइन बनाते हैं तो ये लाइन हो गई पैरेलल टू एचपी।
और अबो एक्स वाई अगर हम इस तरह या इस तरह लाइन बनाते हैं तो ये हो गई इंक्लाइन टू एच पी। सिमिलरली बिलो एक्स वाई अगर हम ये लाइन बनाते हैं ऐसे, तो ये लाइन हो गई परपेंडिकुलर टू वीपी, ये लाइन हो गई पैरेलल टू वीपी, ये लाइन हो गई इंक्लाइन टू वीपी। होप आपकी समझ में आया रहेगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ दिक्कतें आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सर्च कीजिए वीडियोस बाय डॉक्टर जी डी शिंदे। थैंक्स।